बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबदा बलोच और आप तमाम लोग देख रहे हैं यस शेफ़। वेलकम टू दी शो। और ईद का दूसरा दिन है। बहुत बहुत आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से, डॉन न्यूज़ की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद की बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद। ईद बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है। अच्छा, पहला दिन तो बिज़ी होता ही है, दूसरा दिन भी बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। बाज़ लोग दूसरे दिन ईद की कुर्बानी कर रहे होते हैं या कुर्बानी के जो काम हैं वो चल रहे होते हैं। ढेर सारी घर वालों की फरमाइशें होती हैं। वैसे तो तमाम सेलिब्रेशंस किसी भी किस्म की हों, फूड के बगैर तो कुछ भी मुकम्मल नहीं है। ख़ास तौर पर बड़ी ईद, बकरा ईद, इस पर हम और भी ज़्यादा एहतमाम करते हैं। और इतना बड़ा कुर्बानी का फ़रीज़ा क्योंकि सर अंजाम दे रहे होते हैं तो फिर ढेर सारी घर वालों की फरमाइशें होती हैं। कहीं कबाब पिस रहे हैं, कहीं मसाले पिस रहे हैं, ज़बरदस्ती किचन में खुशबुएँ उठ रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अपनी चीज़ों में ज़रूर ख्याल रखें, अपने अड़ोस पड़ोस का, रिश्तेदारों का। ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो वाकई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा साल गोश्त नहीं लेते हैं, नहीं इस्तात रखते लेने की। तो कुर्बानी का मतलब ही यही है। तो ज़रूर कोशिश करें कि उन तमाम लोगों को आपने ज़रूर जो है वो शामिल रखना है अपनी खुशियों में। इसके साथ साथ अगर हम आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाएं तो ईद है, मीठा तो ज़रूर बनाएंगे। साथ ही हम बनाएंगे आज कुछ नमकीन कबाब। मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग घर में तैयार कर रहे होते हैं कच्चे कीमे के कबाब। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो हमारी अम्मी हमेशा ईद के पहले दिन पर कच्चे कीमे के कबाब ज़रूर बनाती हैं, चाहे उनको ख़ुद पीसना पड़ जाए कीमा, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त पहले दिन फ़ौरन नहीं जा रहे होते हैं कीमा करवाने के लिए। लेकिन उनको बहुत है कि मैं कच्चे कीमे के कबाब ज़रूर बनाऊं। मुझे अच्छा लगता है हम नमकीन गोश्त ज़रूर तैयार करें। सबकी अपनी अपनी फेवरेट रेसिपीज़ हैं ईद के हवाले से। आज हम तैयार करने जा रहे हैं कीमे के कबाब। कच्चे कीमे के कबाब हैं लेकिन हम इनमें फ़िल करेंगे ऑलपर्स की चीज़, तो फिर ये और भी मज़ेदार हो जाएंगे। चीज़ी से बीफ के कबाब बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे मीठी सवैयाँ। ऑलपर्स की क्रीम है हमारे साथ जो कि 100% डेयरी क्रीम है। आप इसको मीठों में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, आप इसको पराठे पे लगा के खाएं, ब्रेड पर लगा कर खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आज हम क्रीम इसकी यूज़ करने जा रहे हैं। इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स मैं आपको नोट करवा देती हूँ। अच्छा, सवैयाँ रंगीन नहीं हैं, जो नॉर्मल हमारे घर में हमेशा से सवैयाँ बनती आ रही हैं वो हमने सवैयाँ ले ली हैं 2 कप, या आप 2 पैकेट ले लीजिए। आप इसको चूरा करेंगे तो ये 1 कप ही हो जाता है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं खोया, चीनी शामिल करेंगे, छोटी इलायची हम इसमें ऐड करेंगे, जर्दे का रंग हम इसमें शामिल करेंगे। और इसका मेन इंग्रेडिएंट है ऑलपर्स की 100% डेयरी क्रीम। और जो हम आज कबाब बनाने जा रहे हैं उसमें बीफ का कीमा है, हरा धनिया, प्याज आपने ले लेनी है, थोड़े से कबाब सॉफ्ट बनेंगे। इसके साथ ही हल्दी पाउडर, लहसुन, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर हम इसमें शामिल कर रहे हैं, भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा आपने ले लेना है, लाल मिर्चों का पाउडर, और साथ ही शामिल करेंगे नमक। अगर अभी हमारे पास टाइम है तो हम कबाबों का मसाला पीस लेते हैं, और अगर नहीं है तो हम ब्रेक पर जा सकते हैं। चलें भाई, टाइम है हमारे पास, जल्दी से मसाला पीस लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ कीमा, और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं प्याज। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिए और उसके साथ आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। आप भी शेयर कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, बताइए आपकी ईद कैसी गुजरी, क्या क्या खाने आपने ईद पर तैयार किए, बनाए। अच्छा, ईद होती है तो मेहमानों के बगैर तो ईद हमारी अधूरी है। ईद का मतलब है मिलना मिलाना, घर में मेहमान आए, उनके लिए खाने बनाए जाएं। तो ईद तो इसी से ही है, मिलने मिलाने से है। और हमारे यहाँ भी आज एक बहुत ही अच्छी मेहमान है, आप लोगों से उनकी मुलाकात हम करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे और ब्रेक के बाद होगी आप लोगों की उनसे मुलाकात। लेकिन मैं इतना आपको बताती चलूँ, आप उनको बहुत अरसे से देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं जब नहीं करती थी काम, घर में बैठ के मैंने बड़े उनके शोज़ देखे हैं, बहुत उनसे सीखा है। बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती हैं और उनकी स्पेशलिटी जो है वो देसी फूड है। देसी खाने बहुत मज़े के बनाती हैं। और इसके साथ साथ मेरी तो खैर बहुत ही अच्छी दोस्त भी हैं और मेरी तो बहुत ही फेवरेट है, मैं तो उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। जितनी देखने में सादा और सिंपल लगती हैं, असली ज़िंदगी में भी इतनी ही सादा और सिंपल हैं। ब्रेक के बाद हम आपसे उनकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। तब तक आप गेस करें हमारे आज के गेस्ट कौन हो सकते हैं। लहसुन मैंने इसमें शामिल कर दिया, हल्दी मैंने इसमें ऐड कर दी, साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं
धनिया पाउडर, ये इसमें ऐड कर दिया और इसके साथ ही इसमें चला जाएगा भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। साथ ही हम ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। चलिए ये हमने इसमें शामिल कर दिया। नमक और लाल मिर्चों का पाउडर भी मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। रिकैप दे देते हैं। नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। साथ ही आपने लाल मिर्चें ऐड कर देनी है अपनी हस्बे ज़रूरत। और ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, थोड़ी सी आप हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर दीजिए। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कीमा। कीमे को लाजमी आपने छन्नी में रख देना है, वरना क्या होता है अगर पानी वाला कीमा होता है तो फिर कबाब कोफ्ते टूटते भी हैं। तो छन्नी में रख दीजिएगा और इसके बाद इसको यहाँ पर शामिल कर देते हैं। चॉपर में इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, आप हाथों से तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लें। धनिया और स्पेशली प्याज, उसको आपने बारीक चॉप कर लेना है, क्योंकि आप ये सोचें कि अब चॉपर नहीं है तो हम ये कबाब नहीं बना सकते, तो ऐसा नहीं है। ज़रूर तैयार कीजिएगा। मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। आई थिंक हमारे पास एक अदद छोटा सा ब्रेक का भी टाइम है। ब्रेक के बाद आपकी गेस्ट से मुलाकात भी करवाएंगे। रेसिपीज़ तो हमने बनानी ही हैं, वो भी तैयार करेंगे, बनाएंगे। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से जाइए, छोटे मोटे काम करके वापस आइए। आपने हमारे साथ ही बने रहना है, देखते रहिए यस शेफ। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद हैं यस शेफ और वो तमाम लोग जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया हो, ज्वाइन किया हो, आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से, डॉन न्यूज़ की तरफ से, पूरी हमारी टीम की तरफ से बड़ी ईद की बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद। आप लोगों के घर भी बहुत सारे मेहमानों की आमदोरफ्त यकीनन जारी रहती होगी। ईद के तमाम ही दिनों में या आप ख़ुद मेहमान बनते होंगे या आपके घर में मेहमान आते होंगे। ईद हो और मेहमान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आज हमारे शो की शान बढ़ाने के लिए हमारे पास भी एक बहुत ही प्यारी सी मेहमान है और मैं ब्रेक से पहले भी उनका इंट्रो आप लोगों को दे रही थी। बहुत टाइम हो गया है उनको इस फील्ड में। आप लोगों को, हम सबको बहुत ही मज़ेदार किस्म के खाने सिखाती हैं, ख़ास तौर पर देसी फूड बहुत ही मज़े का बनाती हैं। और मैं इसलिए यकीन के साथ कह सकती हूँ, मैंने उनके हाथ का खाना भी खाया है। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, देखने में बहुत सिंपल लगती हैं, सादा लगती हैं, घरेलू सी लगती हैं। असल ज़िंदगी में भी वो बिल्कुल ऐसी हैं। बहुत ही प्यारी इंसान है, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं। वेलकम करते हैं रिदा आफ्ताब को। कैसी हैं रिदा? कैसी हैं? आज हमारे शो में तड़का लगाने के लिए आ गई हैं। कैसे गुजरी ईद, कैसी गुजरी अभी तो, क्योंकि सुबह का टाइम हो गया है, तो क्या मसरूफियत रही, दूसरे दिन की क्या मसरूफियत रहती है आप? चले पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कर दूं कि आप लोग तमाम लोगों को बहुत ईद की मुबारक हो। और ज़ाहिर है शोज़ तो चल रही होते हैं, लेकिन आज आपदा के शो में मैं आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ईद की क्या तैयारी आपको पता है, तो हमारी तो महीनों पहले से स्टार्ट होती है तो महीनों बाद तक भी चलती रहती हैं। जब तक शोज़ चल रहे होते हैं तो वो तो तैयारियाँ चल ही रही होती हैं। अच्छा ये बताएं रिदा, क्योंकि आपकी फील्ड भी यही है, लोग यकीनन ये सुनना चाहेंगे कि आप क्या बनाती हैं ईद पर, यानी अपने घर के लिए आप क्या बनाती हैं? आपदा मेरे क्या होता है कि मैं ना आधी चीज़ें हमेशा हाफ डन करके रख रही होती हूँ। जैसे कबाब का मसाला बना के कबाब रख दिए, गोश्त को बॉईल करके रख लिया, कहीं गोश्त को मैरिनेट करके रख लिया। तो जिस हिसाब से मेरे गेस्ट आ रहे थे, जिनकी जो फरमाइश होती है, तो मैं कुकिंग तो बहुत जल्दी करती हूँ, फटाफट बना लेती हूँ। तो फिर मैं इसी तरह से सबकी फरमाइशों को पूरा कर रही होती हूँ। और जहाँ तक बच्चों की मेरी बात है, तो बच्चे ही हैं कि अब तो बेटी की भी शादी होगी और बेटा है, तो वो फिर ज़्यादा इतनी चीज़ों का नहीं होता कि भाई ये भी बनाना है। तो वो सुबह होता है कि जो बना के आ जाती हूँ, खा लेते हैं, तंग भी नहीं करते। लेकिन बिरयानी मस्ट होती है, बिरयानी और कबाब ज़रूर होते हैं, है ना। वैसे बिरयानी वाकई इतनी मोस्ट फेवरेट है, किसी भी किस्म की सेलिब्रेशन हो, बिरयानी के बगैर तो अधूरी रहती है। अच्छा, आज तो हम मीठे में बनाने जा रहे हैं मीठी सवैयाँ। मुझे लगता है छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, सवैयाँ किसी न किसी सूरत में बन रही होती हैं। देखिए ईद पे सवैयाँ ना हो तो मज़ा नहीं है, चाहे वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो। और मीठा तो खाना कैसे सुन्नत भी है और उसके अलावा होना भी चाहिए। खाने के बाद एक क्रेविंग होती है कि भाई मीठा कुछ थोड़ा सा बहुत ज़रूर होना चाहिए। तो आज आपदा वाली रेसिपी तो मुझे बड़ी मज़े की लगी। मैंने यहाँ पर देखा कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं, उसके साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जो ऑल पर्पस डेयरी क्रीम है, जो हमारे ट्रेडिशनल खानों में डलते हैं, हमारे जितने भी रवायती खाने होते हैं उनमें इस्तेमाल इनका होता है। तो वो वैसे भी हर चीज़ में चार चांद लगा लेते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। तो मुझे लग रहा है कि बड़े मज़े की होगी, मज़े की। और वाकई आज की सवैयाँ बहुत ही यमी सी हैं और बहुत सिंपल हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सवैयों को भून लेंगे,
और भून लेने के बाद मैं इनको निकाल के रख लूँगी। अलग से हम शीरा तैयार कर लेंगे चीनी का, और उसके बाद हमने कर लेनी है लेयरिंग। यानी कोई भी ट्रांसपेरेंट सा आप पैन ले लीजिए, उसमें भुनी हुई सवैयाँ ऐड करेंगे, उसके ऊपर हमने ऐड कर देनी है क्रीम, ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे जो आपको अच्छे लगते हो, नट्स जितनी आपकी इस्तात हो वो आपने शामिल कर देने। उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा शीरा, थोड़ा सा सेटल होने दें। उसके बाद गरम या ठंडी, मैं कहूँगी दोनों ही बहुत मज़े की लगती है। तो मुझे कुछ कुनाफा और रिदा वाला को तो टाइप पता है मुझे मीठा कितना हाँ, मुझे लाहौर वाले गुलाब जामुन याद आ गए जब हम गए थे, याद है ना। तो अच्छा, मैं तो कोई भी मीठा हो मुझे गरम भी अच्छा लगता है, और जब वो ठंडा हो जाता है मुझे तब भी अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे जिस तरह से कहा कि इसकी लेयरिंग वगैरह तो कुछ उसका आ रहा है कि कुनाफा टाइप का नहीं लग रहा? हाँ, कुछ बहुत ही मज़ेदार सा बनने जा रहा है। और वो तमाम लोग जो देसी खाने पसंद करते हैं तो फिर उनके लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है भी बहुत सिंपल, बहुत आसान। रिदा, मैं आज आपसे काम भी करवाऊंगी और मुझे नहीं लगता आप काम किए बगैर रह पाएंगी, लेकिन जब हम कबाब बनाएंगे तो हम मिलके कबाब बनाएंगे और मोहब्बत से बनाएंगे तो हमारे कबाब और अच्छे बनेंगे। सेंटर में हम उसमें फिल करेंगे चीज़। तो क्या करते हैं, चीज़ का पैकेट भी हम खोल के उसको अच्छा सा ग्रेट कर लेंगे। अच्छा, इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा भूनते हैं ताकि जो सवैयाँ हैं वो अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। और यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ चीज़। हमारे पास है अच्छा, आपकी फेवरेट कौन सी है? मोज़रेला और चेडर। अच्छा, मुझे दोनों अच्छी लगती हैं। एक तो फ्लेवर के लिए चेडर अच्छी लगती है, हाँ। फिर जो मोज़रेला से जो एक थ्रेड्स बनते हैं तो फिर वो उनकी हम सभी को क्रेविंग होती है। अच्छा, मैं पिज़्ज़ा जब बनाती हूँ मैं दोनों मिक्स कर लेती हैं। तो हम यहाँ पर अपनी चीज़ भी ले लेते हैं और इसको अच्छा सा ग्रेट करेंगे। अच्छा, दोनों ही चीज़ मिक्स करके ऐड करेंगे। और दूसरी बात ये कि इनकी चीज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। वो तमाम लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वेट को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, वो भी चीज़ खा सकते हैं और अपनी डिफरेंट चीज़ों में इसका इस्तेमाल करें। बच्चे बहुत पसंद करते हैं चीज़ी फ्लेवर। तो वहाँ जहाँ पर बकरा ईद पर कच्चे कीमे के कबाब तैयार हो रहे हैं, आप चीज़ को स्टफ़ करके भी कबाब तैयार करें। आप देखेंगे कि एक उसमें नयापन भी आएगा और बहुत ही मज़े के कबाब बनाएंगे। आता है एक जो स्लाइस चीज़ है ना इनकी, और एक ग्लास दूध के बराबर है। बिल्कुल ऐसा होता है ना कि हमारे बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा इनको होता है कि भी दूध नहीं पीना, तो अगर उनको एक स्लाइस चीज़ आप दे देंगे तो एक ग्लास दूध के बराबर होती है। और बात जहाँ ऑलपर्स की बात की जाए तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर इस्तेमाल इन्हीं चीज़ों का होता है। जिस तरह से हम कोई मीठे बना रहे हैं, लबे शीरी बनाए, दूध दुलारी बनाए, तो उसमें डेयरी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, और ऑलपर्स डेयरी क्रीम का। और पिज़्ज़ा वगैरह की जब बात की जाए तो सबसे पहले आपके सामने जो चीज़ की बात की जाए तो ऑलपर्स की बहुत मज़े की इनकी चीज़ होती है, मोज़रेला चेडर दोनों मिक्स करके, और स्लाइस चीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। अच्छा, ये बताएं रिदा, आप खुद इतने मज़े का खाना बनाती हैं, आप इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं, लेकिन फिर भी जब कभी फैमिली के साथ बाहर जाना चाहें तो वो कौन सी जगहें हैं जहां आप आउटिंग करना या बाहर स्पेशली खाना खाना पसंद करती हैं, या नहीं अच्छा लगता, घर वाले कहते हैं नहीं भाई घर में ही बनाएं, घूम फिर के आ जाएं, लेकिन वो आपके हाथ के ही खाने पसंद करते हैं? कभी कभी लेके जाती हूँ बच्चों को, मुझे खुद भी होता है कि कभी कभी जाना चाहिए, लेकिन मुझे ज़्यादातर देसी का, मेरे बच्चे भी ज़्यादा देसी ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोग जब जिस तरह से चले गए, कुछ इस तरह से कढ़ाई टाइप का हुआ, तिक्के टाइप के हुए, तो इस तरह से वो भी ज़्यादा देसी खानों को ही पसंद करते हैं बच्चे। अच्छा, घर में भी बच्चे पसंद करते हैं, अगर बाहर भी जा रहे हैं तो हाँ, देसी? तो देसी का ही होता है। देसी खानों की वाकई क्या ही बात है, हमारा दिल नहीं भरता इनसे और हमें अच्छे ही लगते हैं वही कढ़ाई और बिरयानी और तमाम चीज़ें। तो यानी कि अगर हम बाहर भी जाते हैं तो घर वाले पसंद करते हैं कि भाई देसी ही हो खाना। देखें, जब आप कितना भी कुछ भी खा लें, लेकिन जब तक आप देसी खाना नहीं खाएंगे तो आपको लगेगा आपका पेट ही नहीं भरता। हमारे यहाँ क्या होता है, कभी मैं कहती हूँ चलो कोई पास्ता बना लेती हूँ, कभी कुछ इस तरह की चीज़ बनाती हूँ, बाद में मेरे हस्बैंड कहते हैं खाने में क्या है, तो मैंने कहा ये खाने ये खाना नहीं था। तो इसलिए ऐसा करते हैं रिदा, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, आप ब्रेक ले लीजिए। अच्छा जी, अभी तो हमारी बड़ी मज़ेदार सी सवैयाँ भी तैयार हुई हैं, उसके बाद स्टफिंग वाले कबाब हो रहे हैं, वो भी हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं। ऑलपर्स की जो चीज़ है उससे करेंगे, मोज़रेला चेडर क्या मिक्स करते हैं मुझे नहीं पता, ये तो आपदा ही करेगी, लेकिन ब्रेक में एक छोटा सा लेती हूँ। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यस शेफ, और आज हमारे शो को चार चांद लगाने के लिए ईद का दिन है। हमारी मेहमान हैं शेफ रिदा हमारे साथ, और आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब, जिसमें हम चीज़ की फिलिंग करेंगे और साथ ही मीठी सी सवैयाँ हैं। तो अब क्या करते हैं, इसका शीरा तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं। अच्छा रिदा, अब आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएंगे। आप ये बताएं, बारबेक्यू सब करना चाहते हैं इस ईद, बिल्कुल, तो क्या टिप्स देना चाहेंगी बारबेक्यू जब हम कर रहे हों, या मैरिनेशन के हवाले से या उसकी कुकिंग के हवाले से,
किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और कलेजी सब लोग अपने घर में कलेजी बना रहे होते हैं, तो उसकी कुकिंग के हवाले से बता दें वो कौन सी 2-3 टिप्स हैं जो कलेजी बनाते हुए अगर हम करेंगे तो मज़े की बनेगी। बारबेक्यू करने के लिए क्या करना चाहिए, स्मेल का बड़ा इशू होता है लोगों को, गोश्त की स्मेल आ रही है, वो गल नहीं रहा, तो आप कुछ, मैं समझती हूँ देखने वाले ये ज़रूर चाहेंगे, अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो ज़रूर कुछ बताएं। अच्छा, पहले तो ये है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जितनी भी लेडीज़ है ना, हमारे यहाँ जब भी गोश्त आता है या हम घर में हमारी कुर्बानी होती है, हम बड़े बड़े शॉपर भरते हैं, भर के हम फ्रीज़र में रख देते हैं। ठीक है, फ्रीज़र में रख लेते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तो पूरा वो रात को निकाल दिया जाता है, पूरा भरा हुआ थैला, और रात भर वो क्या डीफ्रोस्ट होता है, और उसके बाद हम उसको उसमें से गोश्त निकालते हैं, ज़रूरत का निकाल के फिर दोबारा हम फ्रीज़र में रख लेते हैं। तो ये क्या होता है कि जब आप गोश्त को दूसरी दफ़ा फ्रीज़र से निकाल कर रखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया पैदा होता है। कोशिश करें जो भी आप जितना, अव्वल तो मैं तो सबसे पहले आपको ये कहूँगी कि गोश्त को ज़्यादा ना रखें, जो मुस्तहिक है उन तक बांटें। ठीक है, अगर आप रख भी रहे हैं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटे छोटे पैकेट्स बनाएं। जिस तरह से आपके यहाँ 1 किलो गोश्त इस्तेमाल होता है तो 1 किलो को आप पैकेट बनाएं, साफ़ सुथरा करके वॉश करके रख लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए कि स्मेल आ जाती है, ब्लड जो लगा होता है ना, गोश्त ख़राब हो जाता है ज़्यादा। छोटे पैकेट्स बनाएं और फिर आप एक बड़ा सा बॉक्स लें या पॉलीथीन बैग्स के अंदर डालकर आप वो पैकेट्स रख लें ताकि आपको, और उसके अलावा हिस्से बनते हैं, आपने रान का ये पीस रखा, उसके ऊपर मार्कर से लिख लीजिएगा, निहारी का अलग से लिख लीजिएगा, कलेजी का, इसलिए जब बर्फ़ बन जाता है फिर समझ नहीं आती। और फिर मैंने अक्सर घर की ख़वातीन को लिटरली रोते हुए देखा है। हाँ, और उनसे ना चीज़ें निकल रही होती हाँ, है ना बन रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही होता है ना कि पूरा बड़ा सा भर देते हैं और फिर उसके बाद उसमें से नोच नोच के निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो बैक्टीरिया पैदा होता है। कलेजी की जहाँ तक बात की जाए, कलेजी का बहुत तरह के सब लोग वॉश करते हैं जिसकी वजह से स्मेल नहीं आती। हमारे पंजाब साइड के लोग क्या करते हैं, उस पर आटा छिड़क के उसको छोड़ देते हैं, नॉर्मल जो घर का आटा होता है, फिर उसके बाद उसको मसल के धोते हैं। जिस तरह से पाए को भी यही किया था, आटे के पर डाल के छोड़ देते हैं, तो उससे जब अच्छी तरह से वॉश करेंगे उसकी स्मेल निकल जाएगी। अच्छा, और कोई भी आटा यूज़ कर सकते हैं, चक्की का आटा, हाँ, मैदा हो गया, वो उससे लहसुन का पेस्ट लगा कर आप रख लें, उसके बाद आप वॉश करें उससे भी, और सिरका लगा कर भी रख लें, उसके बाद वॉश करें, तब भी स्मेल जो है ख़त्म होती है। अच्छा, एक चीज़ और है आपदा, आपने भी नोट किया होगा, जब भी कलेजी बनाते हैं कलेजी हमेशा हार्ड होते आती है। सब यही कहते हैं ना कि बड़ी सख्त होगी कलेजी, ये आलमी मसला है। हाँ, ये सब है कि वो खाते हो तो वो रबड़ की बन जाती है। क्या होता है, जब भी आप कलेजी बनाएं, आपने पूरा उसमें मसाला लगा के मैरिनेट करके आप हाई फ्लेम पे उसको बनाएं, कभी भी आप उसको ढके ना, उसके अंदर पानी ना शामिल करें। ठीक है, अगर आप ग्रेवी वाली भी बना रहे हैं तो पूरा मसाला तैयार करके ग्रेवी बनाकर फिर एंड में डालें उसको, और कवर ना करें। आप कवर करेंगे वो जो है सख्त हो जाती है। जिस तरह से हम प्रॉन्स बनाते हैं, झींगों की बात की जाए तो उसको भी हमेशा हाई फ्लेम पे बनाया जाता है। अच्छा, हम तो बड़ा पानी डाल के कवर भी कर दिया जाता है गल कि उसको गलाना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने शीरा तैयार कर लिया है, हरी इलायचियाँ मैंने ऐड कर दी हैं ढेर सारी, और अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देती हूँ फूड कलर, लिक्विड में ऐड कर दीजिए, या फिर आप, बड़ी अच्छी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब मैंने किसी भी आपने पैन में निकाल लेनी है अपनी सवैयाँ, और गाढ़ा, यानी 1 तार 2 तार नहीं है, लेकिन एक गाढ़ा हमने शीरा तैयार किया है, और ये गरम गरम शीरा हम ऐड कर देते हैं अपनी इन सवैयों पे, ताकि ये क्रिस्पी तो रहेंगी लेकिन अच्छी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। और फिर इसके बाद हम इस पर तह लगाएंगे, यानी कि हमारे पास खोया भी है, और खोए के साथ हमारे पास है ऑलपर्स की डेयरी क्रीम। तो हमारी जो सवैयाँ हैं बहुत ही मज़े की होने वाली हैं। और इसके साथ अब मैं क्या करती हूँ कि फ्रिज की तरफ जाते और ऑलपर्स की जो हमारी स्लाइस चीज़ है मैं वो निकाल के लाती हूँ। अच्छा, स्टफिंग के लिए हम दोनों ही आपको ऑप्शन देंगे, एक तो ये कि आपने इनके बार को ग्रेट कर लेना है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं ऑलपर्स की स्लाइस चीज़, और एक जो इनकी चीज़ का स्लाइस है ना, वो 1 ग्लास दूध के बराबर है। तो अच्छा, ये स्टफिंग में भी बहुत इजी रहेगा कि आपने एक स्लाइस लिया, उसको आपने थोड़ा सा चकोर किया, फोल्ड किया, और उसके बाद आपने उसको कबाबों में स्टफ़ करके और तैयार कर लें। तो मैं एक अदद प्लेट ले लेती हूँ, जब तक कि हमारी सवैयाँ जो है वो शीरे को हाँ कर रही हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कबाब तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ग्लव्स ले लेती हूँ ताकि झटपट से हमारे कबाब तैयार हो जाए। और घर में कोई कोफ्ते तैयार कर रहे हैं, कबाब तैयार कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ ना, हमेशा बच्चों को भी लगा लिया करें अपने साथ। चलें,
अच्छा है ना, बच्चों को एक तो इंटरेस्ट पैदा होता है, ख़ासतौर पे बच्चियों का ये होता है कि अब तो मतलब एक ट्रेंड चल गया है कि अब जिस बच्चे से पूछो क्या करना है, भाई मैं तो शेफ़ बनूंगा। जिससे वरना पहले होता था हम डॉक्टर बन रहे हैं, हम ये बन रहे हैं। अब तो जिस तरह से हमारे चैनल्स पे देख रहे हैं, और एक माशाल्लाह देखें ना, एक तो फेम भी होता है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं, अच्छा सा मेकअप होता है। अच्छा, और मतलब बहुत सारी चीज़ें। ये बताएं रिदा कि आप जब आई हैं तो उस वक्त तो इतना नहीं था ना इस फील्ड हाँ का। बिल्कुल। अब तो ये आप जैसे लोगों की वजह से बहुत ज्यादा हो गया। तो आपने कैसे सोचा कि आपको ये करना है? उस वक्त तो टीवी पर भी इतने शेफ्स नहीं थे, तो हाँ एक ही शो चल रहा है, तो आपने ये किस तरीके से सोचा? मैंने किस तरह सोचा, मैं देखती थी ज़ुबैदा आपा को, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। ज़ुबैदा आपा को देख लिया, एक कोकब होती थी, कोकब ख्वाजा होती थी, उनको देख लिया। तो उससे क्या होता था कि उनको देख के मुझे भी शौक़ हुआ, तो मैं वैसे ही कहती थी, हालांकि हमारे घर का माहौल बहुत सख्त था। अच्छा। तो मैं वैसे ही कहती थी कि इंशाल्लाह एक दिन होगा ना, मेरा भी ज़ुबैदा आपा की तरह नाम होगा। तो मेरे घर वाले बड़ा वो करते थे कि कैसे, पॉसिबल ही नहीं है, घर का माहौल जो इतना सख्त था। अच्छा, वैसे मैंने उड़ती उड़ती खबरें सुनी हैं और मुझे बताया गया है कि रिदा तो बहुत घबराई हुई होती थी जब ये छोटी सी थी और ये मीडिया में आई थी, लाइव शो से बड़ा घबराना, बाकायदा हाथ पांव कांप रहे हैं और घबरा रही है। तो अब कैसे इतनी कॉन्फिडेंट सी रिदा कैसे बन गई? अब वही पुराने लोग मेरे काफ़ी यहाँ पर हैं जो पहले चैनल से थे, तो वो लोग काफ़ी अभी देख कहने अरे आप तो बड़ी चेंज हो गई हैं। तो मैंने कहा अब तो बड़ा ज़ाहिर है, इतने सालों से, एक मुसलसल 17-18 साल हो गए। उस वक्त वो कैसा एक्सपीरियंस था जब फर्स्ट टाइम आई, मीडिया के हवाले से ढेर सारी बातें भी गर्दिश कर रही हैं, तो किस तरीके से फिर आपने उसको ओवरकम किया? आपकी पहला शो कैसे किया आपने? मैं आपको बताती हूँ, मेरे इतने हाथ कांपते थे और जब शो ख़त्म होता था ना, ऐसा लगता था हाय अल्लाह स्कूल की छुट्टी हो गई। मैं कहती थी अल्लाह करे कल से मुझे ये लोग ना बुलाएं। तो यही होता था। तो लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते यूज्ड टू हो गया, अब तो इतनी आदत पड़ गई, बल्कि मज़ा आता है, अब तो बड़ा अच्छा लगता है। तो याद आता है कभी कि शुरू में कैसा होता था? हाथ कांपते थे। हर तो भंड तो रिदा बहुत होते होंगे शुरू शुरू में। जाहिर है, अब नया नया तो बंदा लाइव शो कर रहा है, एकदम से लाइव शो पे आप आ जाओ तो वो तो बहुत सारी चीज़ों का हो जाता था। तो बस कोई घबरा ऐसा वाकया सुनाना चाहेंगी बिल्कुल स्टार्टिंग का कि जब बिल्कुल लाइव शो में इतना बड़ा भंड हो गया, कुछ सामान रह गया, कुछ कबाबों में मसला हो गया? अब तो ऐसा होता है ना, लाइव कुछ होता है हम फिक्स कर लेते हैं। तो उस वक्त जब आप बिल्कुल नई नई आई हुई थी, ऑलरेडी परेशान है, तो कोई ऐसा वाकया सुनाना चाहेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब इतना बड़ा बर्न कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये होता था कि जब मैं इंग्रेडिएंट्स डाल रही थी ना, भूल जाती थी डालना, पास पड़े थे भूल जाती थी, घबराहट में ये होता था बस। तो नमक भूल गई, मिर्चें भूल गई। हाँ, ये कुछ चीज़ें होती थी, नमक मिर्चें तो हो जाती थी, बाकी कुछ चीज़ें रह जाती थी। तो बस ये था, जो मेरे साथ होस्ट थी अबील थी, हाँ। बहुत मतलब अच्छा उसके साथ रहा, बड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करती थी। वहाँ पे बाकी लोग थे जो बहुत अच्छे थे, उनके साथ बड़ा अच्छा मेरा रहा। तो बस यही था, वक्त गुजर गया, आज तो बचपन से 55 आ गया। चले जबरदस्त, और भी ढेर सारी हम बातें करेंगे, लेकिन हमारे पास है छोटे से ब्रेक का टाइम। अच्छा, आपने एक कबाब दो तो मैंने बना लिए, रिदा ने तैयार कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक में सारे कबाब तैयार करके रख लेंगे और छोटी सी ब्रेक है, आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा। कबाब तलने बाकी हैं, मीठी सेवइयों की लेयरिंग लगाएंगे। आप देख रहे हैं यस शेफ। जल्दी से छोटे मोटे काम करके आइए, कुछ देगची में चमचा चलाकर आ जाइए, चाय का कप लेकर आ जाइए। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जी नहीं, हमारे नहीं, मैंने बनाए हैं। मेरे कबाब के कबाब तैयार हो गोश्त चुके हैं। जो था वो उसका था, बीफ का था। और क्या कहते हैं, हमारे नहीं है। यहाँ पर हमने ले लिए 2 अदद पैन ताकि हम जल्दी जल्दी से इनको फ्राई कर लें, और साथ ही अब हम लगाएंगे लेयरिंग। तो बल्कि मैं रिदा से ही कहूँगी कि रिदा आप इस पर, ये आ गया हमारा खोया, खोया ऐड करते हैं। और मैं फ्रिज से लेकर आती हूँ 1 अदद ऑलपर्स की क्रीम, जो कि 100% डेयरी क्रीम है। 100% डेयरी क्रीम है। आप इसको पराठे पे लगा के खा सकते हैं, आप इसको ब्रेड पर लगा कर खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त है। क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए, अपने देसी मीठों को मज़ेदार बनाने के लिए, और सिर्फ मीठे नहीं, नमकीन चीज़ों में भी डेयरी की जो हमारी फुल फैट क्रीम है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑलपर्स की ये क्रीम बनाएगी हमारे मीठे को ज़बरदस्त। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी कबाब, और कबाबों को हमने अच्छा सा फ्राई करना है। पराठे के साथ ये कबाब बहुत अच्छे लगेंगे, और बकरा ईद पे तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर रूखी चीज़ें ही ज़्यादा खाई जाती हैं,
रूखे कबाब खा लिए गए, बहुत ज़्यादा रोटी और चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लें। और अब इस पर लेयर आ रही है ऑलपर्स की डेयरी क्रीम की। जितना ज़्यादा आप इसको रिच बनाना चाहते हैं वैसे आप तैयार करें। सेंटर में भी नट्स देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं, अगर सिर्फ ऊपर से नट्स देना चाहते हैं वो दे दीजिए। जितना भी हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर रहे हैं। खोया ऐड कर दीजिए इसमें, फ्रेश खोया, हमने उसको भूना नहीं है, कुछ भी नहीं किया है क्योंकि खोया सॉफ्ट रहेगा। वैसे ही हम इसमें खोया ऐड करने जा रहे हैं। जितना अच्छा ठंडा होगा उतना ही मज़े का लगेगा। और मैं एक और ऑलपर्स की क्रीम लेकर आती हूँ ताकि लास्ट में भी हम इसके ऊपर ऑलपर्स की जो क्रीम है वो ऐड कर दें। मुझे लगा रिदा भी बड़े शौक से ऑलपर्स की क्रीम यूज़ करती है। अच्छा, मेरी बड़ी फेवरेट है। जब बनाते हैं ना, कभी कभी मलाई हांडी बनाते हैं, बोनलेस हांडी बनती है, या फिर लबे शीरी है, दूध दुलारी, इन सब में इसका इस्तेमाल है। और मखनी दाल में भी तो इतने मज़े का इसका टेस्ट आता है। अच्छा जी, ये हमने एक लेयर दे दी। आपको पाइपिंग बैग की भी ज़रूरत नहीं, आप वैसे इसको कटिंग करें तो आप इसके अंदर इस तरह से लेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास है खोया, ठीक है, ये भी हम डालेंगे। ज़ाहिर है ईद है और ईद पे खूब मज़ेदार सा मीठा होना चाहिए। बिल्कुल। तो अच्छा, वो तमाम लोग जहाँ पर खोया नहीं मिलता है या अवेलेबल नहीं है, क्रीम की मिकदार आप ज़्यादा ऐड कर दें तो भी आपकी जो सवैयाँ हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी, क्रीमी क्रीमी सी। अच्छा, यहाँ पे हमने कबाब रख दिए, थोड़ी सी हल्की आंच पर पकाएंगे क्योंकि हमने कबाबों को थोड़ा गलाना भी है। कच्चे कीमे के कबाब हैं तो इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे और श्रिंक भी होंगे। जब ये बिल्कुल पक जाएंगे तो मैं ऊपर से ये जो हमारी कद्दूकश हुई हुई चीज़ है मैं ये और भी ऐड कर दूंगी। अंदर तो हमने चीज़ ऐड की ही है, बाहर से भी ऐड कर देंगे। तो मुझे तो वैसे चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप भी चीज़ लवर हैं और आपको चीज़ी फ्लेवर अच्छा लगता है, अंदर भी ऐड करें और ऊपर भी ढेर सारी चीज़ ऐड कर दें। गरम गरम कबाबों पे ऐड करेंगे तो वो वैसे ही मेल्ट हो जाएगी और ढेर सारी सैलेड के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। चलें भाई, आ गई अब हमारी रिमेनिंग जो हमारी सवैयाँ थी जिसको हमने भून के रख लिया था और उसके ऊपर हमने ऐड किया था शीरा। 2 कप अगर आपने सवैयाँ ली हैं तो 1 कप आप ले लीजिए चीनी। थोड़े से पानी में आपने उसका शीरा बनाना है, यानी कि उसको घोल लेना है। 1 तार, 2 तार, 3 तार कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने चीनी को घोल लेना है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी सी सवैयाँ बनेंगी। और वो तमाम लोग जिनको क्रिस्पी क्रिस्पी सवैयाँ अच्छी लगती हैं, जिनको कुनाफे का फ्लेवर अच्छा लगता है, उनको ये वाली सवैयाँ भी बहुत अच्छी लगेंगी। खूब और अच्छा मुझे सा बड़ा ठंडा अच्छा करें। इसका आपका ये आइडिया लगा है कि जिस तरह से कुनाफा बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा सा वो चीज़ों का भी होता है, लेकिन अब भी इसी मतलब रेसिपी को आप कुनाफे की तरह भी आप बना सकते हैं और प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी। ईद पे हमारा दिल करता है कि हम चाहे सवैयाँ ही हों, हमारे देसी खाने कुछ उसको डिफरेंट से अंदाज में हम सर्व करें, तो फिर ये बहुत अच्छा लगेगा। चले इसको ये मैं निकाल लेती हूँ। बस इसको आप रख दीजिएगा तो इसको थोड़ा सा और मैं सेट कर देती हूँ। नट्स भी हैं, क्रीम भी है, खोया भी है, मज़ेदार किस्म की इस तरह का एक आपका डिज़र्ट तैयार हो जाएगा। ज़ाहिर है जब भी खाना हम कितना भी मतलब कुछ भी खा लें, देसी या कॉन्टिनेंटल खा लें, लेकिन हमेशा ये होता है कि हमें मीठा जो है ज़रूर चाहिए। मैं एक अदद और क्रीम ले लेती हूँ। जी जी, आप ऑलपर्स की डेयरी क्रीम जो कि 100% डेयरी क्रीम है, और ऊपर भी अच्छी सी लेयर दे दें क्रीम की ताकि जो हमारी सवैयाँ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीमी सी तैयार हों। और वो लोग जो इतना दूध का इस्तेमाल नहीं करते या बच्चे इतना नहीं पीते हैं दूध, तो फिर उनके लिए भी अच्छा है कि ढेर सारी क्रीमी और चीज़ी सी अगर आप रेसिपीज़ बनाएंगे, खाने बनाएंगे, क्योंकि इनका एक स्लाइस चीज़ जो है वो बराबर है जनाब एक दूध के ग्लास दूध के बराबर। ब्रेक का टाइम है, थोड़े से कबाब नीचे से और कुक होते हैं तो फिर हम इसको टर्न करेंगे। कबाबों को बहुत ज़्यादा उलटना पुलटना नहीं है, पकने दें आराम से, पेशेंस से, सुकून से। रिदा लगा रही है लेयरिंग, लास्ट इसकी लेयर है, ढेर सारे नट्स भी ऐड करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने चीज़ के बेड पे ही सर्व कर दिए हैं चीज़ी से हमारे कबाब, और एक ये मैंने रख लिया था ताकि आपको थोड़ी सी कटिंग करके भी दिखा दें कि अंदर से ज़बरदस्ती इसकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो रही है। तो ये हम रख देते हैं यहाँ। और मैं रिदा से कहूँगी कि रिदा, आप कोई मैसेज देना चाहती हैं स्पेशली बड़ी ईद के हवाले से? पहले तो इतना मज़े का खाना बना है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और लुक वाइज भी बड़ा ज़बरदस्त है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पैगाम यही है, हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि जो ज़ाहिर है आपको पता है इतनी महंगाई हो गई है,
बेचारे जो लोग गरीब लोग हैं वो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते गोश्त को, ना बीफ ना मटन को, तो कोशिश करें कि जो मतलब इस चीज़ की मुस्तहिक है उन तक गोश्त पहुँचाएँ, ज़्यादा अपने फ्रीज़र ना भरें और ईद पे अच्छा इंजॉय करें। लेकिन खाना जिस तरह से होता है ना कि हम लोग एक दफ़ा टूट पड़ते हैं गोश्त के ऊपर, तो प्लीज़ कम क्वांटिटी में खाएगा। पेट हमारा अपना है, ओवर ईटिंग करेंगे तो सेहत अपनी ख़राब होगी। और साथ में ग्रीन टी का ज़रूर इस्तेमाल करें, सौंफ, उसके साथ दालचीनी और पुदीने की पत्तियों का वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपका जो हाजमा है वो सही रहे और आपको ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से आपकी तबीयत भी ना ख़राब हो। और एक दफ़ा मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। चले ज़बरदस्त। और रिदा ने अपनी फ़िटनेस का राज आज आप लोगों को बता दिया। मैंने रिदा के साथ सफ़र भी किया है और मैंने ये चीज़ देखी है, शाम के 7-8 बजे के बाद आप रिदा के सामने कुछ भी रख दें ये नहीं खाती हैं। तो वाकई अपना ख्याल रखें और स्पेशली बकरा ईद के हवाले से हमारी वाकई बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है, तो आपने अपना और अपने प्यारों का रखना है ढेर सारा ख्याल। जाते जाते एक दफ़ा फिर आप लोगों से कहेंगे, मेरी तरफ से, डॉन न्यूज़ की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। सिर्फ इतना ही कहेंगे, अगर किसी से नाराज़ हैं उनको मना लीजिए, अपने दोस्तों को, अहबाबों को हमेशा जो हमारी खुशियां हैं वो बांटने से बढ़ जाया करती हैं। अच्छे अच्छे खाने बनाकर खाइए और खुशियों को बांटिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।